तो क्या आपने कभी घर पर पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ट्राई की है? यकीन करें बाहर की पिज़्ज़ा सॉस के मुकाबले में घर की पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही टेस्टफुल भी होती है और बहुत लो कॉस्ट आप घर पर ढेर सारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार करके उसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और ज़बरदस्त सी इससे पिज़्ज़ा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ईज़ी और ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल फ्रेश फाइन चॉप किया हुआ लहसुन 1 टीस्पून भरकर। लहसुन आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है, लहसुन का पेस्ट आपने यूज़ नहीं करना, फ्रेश चॉप करके यूज़ कीजिएगा। हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इसे सौते करना है। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ का प्याज फाइन चॉप किया हुआ, तकरीबन 2 टेबलस्पून ये प्याज होगा, ये इसमें शामिल करेंगे। इससे भी हल्का सा कलर चेंज होने तक या सॉफ्ट होने तक हमने पकाना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने तकरीबन आधा किलो टमाटरों को अच्छे से ग्राइंड किया था और उसका पेस्ट मैं इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आधा किलो टमाटर से पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होगी। तो टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए, इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर, पीसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कूटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भरकर। तो मैं ये चटपटी पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर रही हूँ ताकि ज़बरदस्त से इससे पिज़्ज़े बने। तो पिज़्ज़े की रेसिपी आपको चाहिए हुई उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब साथ ही मैंने इसमें बिल्कुल फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है हाफ़ टी स्पून। तो मैं चटपटी सॉस बना रही हूँ, अगर आप थोड़ी कम मिर्चें रखना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये स्पाइसेस शामिल करके अच्छे से मैंने मिक्स किया। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऑरिगेनो 1 टीस्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह मिक्स हर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन हो तो आपने ज़रूर शामिल करना है। वो शामिल करके अच्छे से मैंने इसे 2-4 मिनट तक कुक किया है। जब सॉस थोड़ी थिक होना शुरू हुई तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का पेस्ट। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया, 2 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल किया, अच्छे से मिक्स करके इसमें शामिल करते जाएँगे और चम्मच चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सॉस थिक भी बनेगी और जो सॉस में टमाटर अलग और पानी अलग हो रहे होते हैं ना, वो वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो इसलिए आपने कॉर्नफ्लावर इसमें यूज़ करना है, लेकिन 1 टेबलस्पून। तो कॉर्नफ्लावर शामिल करके मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक किया है। जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये थिक हो जाए, तब आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से थिक हो चुकी है, लेकिन ये जब ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो पिज़्ज़ा सॉस की यही कंसिस्टेंसी होती है, तो मुझे यही एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, सॉस को अच्छे से ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बोल में भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ठंडी होकर ये अच्छे से थिक हो चुकी है और आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में ये आ चुकी है। तो कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमारी ज़बरदस्त सी होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम खर्च में आप घर पर ढेर सारी पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। किसी एयर टाइट बिल्कुल ड्राई शीशे की बोतल में आप इसे भरकर फ्रिज में 2 से 3 हफ़्ते तक आप स्टोर कर सकते हैं और अगर फ्रीज़र में आप रखेंगे तो फ्रीज़र में आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन फ्रीज़र में ये फ्रीज़ हो जाएगी, तो जब आपने यूज़ करनी है तो आपने इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें एक बॉयल दे लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद आपने यूज़ कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त इससे पिज़्ज़ा बनकर तैयार होते हैं। कोई डिफ़रेंस आपको नहीं पता चलेगा कि आपने घर की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ की है या आपने बाहर की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ की है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। बहुत लो कॉस्ट बनती है, लेकिन ढेर सारी आप घर पर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त कमाल की और बहुत ही ईजी लो कॉस्ट की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।